अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि अपकमिंग जो असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, असाइनमेंट तो मेरे पास है हार्ड कॉपी। जिसने बनवाई है उसने मुझे प्रोवाइड की थी हार्ड कॉपी, बिकॉज़ हमारा जो LMS है वो ओपन नहीं हो रहा, मेंटेनेंस अंडर मेंटेनेंस है, तो मेरे पास है हार्ड कॉपी। तो वहाँ से देखकर मैंने कुछ क्वेश्चन राइट किया है और मैं आपको साथ साथ बताती भी जाती हूँ। इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस वगैरह सेम है इसकी। ओके जी, फिर उसने बताया हुआ 30 नवंबर लास्ट डेट है इसकी और आपने डॉक फॉर्मेट में इसको करना है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कहता है टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुलियन लॉजिकल ऑपरेशन, हाउ टू यूज़ इट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम। इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी, ठीक है, मेरे पास हार्ड कॉपी में जिसने बनवाई है उसने प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन फाइल की है तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप लोगों की राइट की हुई होंगी। जैसे ही LMS आपका ओपन हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो क्वेश्चंस की तरफ रहेगा। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स एंड देन कन्वर्ट द बाइनरी आंसर बैक इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल, शो ऑल द स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन। ओके जी, कन्वर्जन करनी है आपने। ये 2 नंबर्स आपको गिवन है, इनको पहले आपने बाइनरी में, डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल 0 to 9, ये डेसिमल नंबर्स हैं और आपने इसे बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है, 0 and 1 की फॉर्म, ठीक है। पहले आप इसे 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसी 0 और 1 की फॉर्म का जो आंसर आएगा उसी आंसर को यूज़ करते हुए अगेन आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको शो करवाना है। अच्छा जी, वैसे तो आपको इंटरनेट से बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई बुक वगैरह मिल जाए तो अगर आप इसकी 8th क्लास की बुक उठा लें मैथ्स की, उसका 3rd चैप्टर है, उसमें ये बाइनरी सिस्टम वाला जो चैप्टर है ना वो कर लें तो आपके ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाने। माइनस वाला नहीं होगा, लेकिन ये जो सिंपल के बाइनरी से कन्वर्जन कैसे करते हैं, या फिर कंप्यूटर की उठा लें 9th क्लास की, 9th क्लास की ले लें, उसमें आएगा आपके लिए ट्रूथ टेबल्स के बारे में और सारा आ जाएगा। फिजिक्स ले लें, ट्रूथ टेबल की नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ट्रूथ टेबल का है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके जूनियर क्लासेस में आ चुके हैं, ठीक है। चले चलते हैं। फर्स्ट है हमारी कन्वर्जन, डेसिमल नंबर गिवन है, मैं 1 by 1 करूँगी इसको। पहले दोनों को लेकर पहले डेसिमल में बाइनरी में कर लेते हैं, फिर इन्हीं दोनों को लेकर मैं किस में कन्वर्ट कर दूँगी, डेसिमल में, ठीक है। तो अब जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी मीन्स यानी 2 की बेस है हमारे पास और 0 1 आता है आंसर, ठीक है। तो आप जैसे एलसीएम लेते हैं, मैंने कहा अगर आपको समझ नहीं आती तो छोटी क्लासेस से स्टार्ट कर लें, आप इंटरनेट से ले लें। इंटरनेट पर ज़्यादा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, मे भी समझ ना आए, आ भी जाए, लेकिन अगर चाहते हैं कोई बुक पढ़ी है 8th क्लास की, किसी भी बहन भाई की भी उठा लें तो आप लोगों का जो 3rd चैप्टर है उसमें बाइनरी कन्वर्जन आपको आ जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम कैसे, अगर किसी को नहीं आता, वैसे तो आता होगा, अगर नहीं आता उसके लिए भी कुछ मैं स्टेप्स बता देती हूँ इसकी, ताकि थोड़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ओके जी, आपने क्या करना होता है, इसे ना 2 के टेबल पर डिवाइड करना होता है। जैसे एलसीएम लेते हैं, बाकी जो नंबर बच जाता है उसे डैश लगाकर, या फिर आप एक और कॉलम बना सकते हैं उसमें राइट करते जाएं। मोस्टली आपका या तो 0 रिमाइंडर कह लें आप, ठीक है, रिमेनिंग नंबर कह लें, रिमाइंडर होता है, या फिर 1 होता है। बिकॉज हम लोग क्या करें, 2 पर कर रहे हैं। जैसे 2 का टेबल पढ़ें, देखें, रीड करें, 2 2 4, 7 है, 2 3 6, 1 कैरी आ जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18, 9 है, 2 4 8। अब 8 तो चला गया, 1 बच गया तो वो कैरी रिमाइंडर में चला जाएगा। इसी तरह से 2 पर अगेन करें। याद रखिएगा जब बाइनरी में करते हैं ओनली आप 2 पर ही इसको एलसीएम यानी डिवाइड कर सकते हैं। नो नंबर कैन बी यूज्ड एंड अदर देन 2। ओके जी, 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। देखें 3 था तो 1 कैरी आ जाएगा, 19, 2 9 18 हो जाएगा, 1 कैरी, 2 7 14, ठीक है, 2 7 14। अच्छा जी, मैंने आई थिंक मिस्टेक कर दी। ओके जी, 2 1 2 हो जाएगा हमारे पास, 2 1 2 और 2 क्या होता है, 9 18, 1 कैरी आ जाएगा हमारे पास, तो 2 7 14 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कुछ नहीं बचा तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से करें, 2 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 2 9 18, फिर ये 1 कैरी आ जाएगा, 17, 2 8 16 और 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग 2 पर डिवाइड करते जाएं, 0 बचेगा, 1 बचेगा आपके पास, तो इसको
कैरी रखें, कैरी ऑन। ओके जी, इसको भी कर लें आप फिर भी एक बार। मैंने तो ठीक किया है, जैसे मिस्टेकनली थोड़ा सा हो जाता है तो आप लोग इसको ऐसे डिवाइड करके देखते जाइएगा, ठीक है। और मेथड यही है इसका। मैंने नंबर में, क्योंकि जब पेंसिल से राइट करते हैं तो हार्ड कॉपी पर तो वो तो ठीक होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। ओके जी, इसका क्या राइट करना है आपको ये भी मेथड बता दूँ। अब इसको बाइनरी फॉर्म में क्या करेंगे, सीधा नहीं राइट करना, आपने लास्ट से बॉटम से स्टार्ट करना है। तो 1, ठीक है, 0 0, देख लें 0 0, 1 0 1, 1 0 1, 0 1 1, 0 1 1, ठीक है, 0 1 0 1, 0 1 0 1 और बेस 2 हमारी आ गई। ये हमने इसे कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में, ठीक है। ओके जी, मैं इसके आंसर मैच कर लूँ और 7 ही था तो 9 5 9 8 2 19 1 49 74 37, ठीक है, 9 4 2 8 1। ओके जी, ये हमारी कन्वर्जन हो गई। नेक्स्ट हम करते हैं माइनस वाले को कन्वर्ट। ओके जी, माइनस वाले को भी सेम इसी तरह से आपने करना है। तो मैं इसको ले जाती हूँ नीचे। ओके, एंटर करते हैं हम, इसको ले जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके जी, सेम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे जैसे 2 4 ज़र 8 बाइनरी में ही कन्वर्ट करें हैं। 2 3 ज़र 6 हो जाएगा, कैरी आ जाएगा। 2 6 ज़र 12 और 1 कैरी 14। 2 7 ज़र 14। ओके जी, 2 7 ज़र 14 आ जाएगा मेरे पास। तो कहाँ गया? ओके जी, कहाँ थे हम? 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र 6, 1 कैरी, 2 6 ज़र 12 और यहाँ पर क्या बचना चाहिए? 0, ऐसे ही है तो 0 बचाएं। तो इस तरह से, इसी तरह से आप लोगों के पास बचेगा। यहाँ पर भी हम चेंज कर लेते हैं। फिर अगेन मैं नंबर देख लेती हूँ। हाँ जी, यहाँ पर 1 ठीक राइट किया था, यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर राइट किया हुआ है। अब आ जाएगा हमारे पास 1 कैरी, 7 ज़र 14 और 1 कैरी आ जाएगा। इसी तरह से 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2 और फिर 1 कैरी आ जाएगा। 2 8 ज़र 16, 2 3 ज़र 6 और 1। इसी तरह से आपके पास आता रहेगा। डिवाइड करते जाएं और आंसर निकालते जाएं आप लोग, ठीक है। 68 34 17 8 4 2 1। ओके जी, फिर अगेन बॉटम से स्टार्ट करें। क्या आंसर आएगा? 1 डबल ज़ीरो, ठीक है। 3 टाइम्स 0 आ जाएगा आपके पास, फिर 1, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 5 टाइम्स 1 हो जाएगा आपके पास। ये आंसर आ गया, ये बेस 2 में। लेकिन याद रखिए, देखें आपके पास यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसका थोड़ा सा मेथड चेंज है। आपने इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड किस तरह कर सकते हैं? आपने बिट्स कंप्लीट करने होते हैं। अब बिट्स कंप्लीट कैसे करने हैं? या तो 8 बिट यूज़ कर सकते हैं या 16 बिट्स में आपका कोड, यानी ये जो आंसर आया हो, या 32 बिट में हो। तो आप इसे काउंट करें कि कितने डिजिट्स बन रहे हैं आपके, यानी किस बिट्स, कितने बिट्स के करीब जा रहा है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 8 से तो ज़्यादा एक्सीड कर गया हमारा। तो 8 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, तो और 32 कर सकते हैं। तो हमारी रेंज कहाँ जा रही है? 14 से आगे, यानी 16 के करीब जा रही है। तो आपने एक्सटेंड करना है इसको किस तरह से? आप जो जितने भी डिजिट्स कम होंगे, यानी अगर 8 होते, सपोज करें 8 9 होते 7 होते, तो आप क्या करते? उसे 8 बनाने के लिए आगे स्टार्ट में एक 0 ऐड कर देते। लेकिन अब 14 है, 16 के करीब है, तो 14 है तो कितने डिजिट्स ऐड करने पड़ेंगे? 2 2 0 ऐड कर दें स्टार्ट में। देन उसका लेना पड़ेगा 2's कॉम्प्लीमेंट। अगेन बता दूं, 9th की कंप्यूटर की बुक उठा लें, उसमें 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट और ये जो के मैप और इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो पढ़ें CS 101 फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए बेटर है कि वो ये कंप्यूटर की 9th 10th की बुक ज़रूर पढ़ें। फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ें, लेकिन 9th और 10th में ना ये जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है। ओके जी, एक्सटेंड कर दिया। देखें वही का वही मैंने कोड, वही आंसर राइट कर दिया, सिर्फ 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दिए। अब ज़ीरोज़ ऐड करने के बाद 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। 2 का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट तो उसे 1 जैसे कॉम्प्लीमेंट होता है कि जो 0 है उसे 1 में कन्वर्ट कर दो और 1 को 0 में कन्वर्जन करने के बाद फिर उसमें 1 ऐड किया जाता है। अब इसको मैंने कन्वर्ट किया, देखो यहाँ 0 था, यहाँ 1 कर दिया, 0 था 1 कर दिया, देखें 1 था 0, 3 0 से 3 1 आ गए, 1 था 0 आ गया, 4 0 से 4 1 आ गए, 5 1 से तो 5 ज़ीरोज़ आ गए। और ऐड किस में करना है? हमने 1 ऐड कर देना है इस पूरे में। ऐड करें तो क्या होगा? सिंपली जो लास्ट डिजिट है ना, हमारा लास्ट डिजिट है ना, वो 0 में 1 प्लस करो तो 1 आ जाएगा। बाकी देखो एज इट इज़ आ गया और बेस 2 आ गई, यानी हमारी बाइनरी सिस्टम में कन्वर्जन हो गई। और माइनस का साइन साथ लगा लो, ये लो माइनस, ठीक है।
ये माइनस इसका आंसर आ गया। अब ये हो गई हमारी कन्वर्जन बाइनरी में, ये मैंने दोनों करवा दी। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा था बाइनरी कन्वर्जन का जो आंसर आएगा, फर्स्ट का आंसर क्या आया, ये वाला, मैंने इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करके मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर ना, यहाँ कन्वर्जन जो बैक कर रही हूँ ना मैं, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल नंबर फॉर्म, तो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। अच्छा, डेसिमल में आप लोगों ने की हुई है, क्या करते हैं, जो बाइनरी में राइट किया हुआ है, तो ये देखें, इसको क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई 2 करते जाएं, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये देखें 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 करते जाएं, जो जो डिजिट्स हैं उसे मल्टीप्लाई 2 प्लस मल्टीप्लाई 2 करते जाएं, और फिर लास्ट से आपने पावर स्टार्ट करनी होती है 0 1 2। मैंने कहा ना 8th क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको डेसिमल कन्वर्जन और ये सारी, या 9th 10th की बुक्स, 9th की ज़्यादातर उठा लें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ। 0 पॉज पुट कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक ये चलती है। और मैंने इसके लिए ना पॉज के लिए, या तो आप MS वर्ड में इंसर्ट करके आप लोग पावर्स वाला यहाँ पर जाके इक्वेशन, अगर सपोज करें मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि किस तरह से मैंने पुट किया, ये अगर MS वर्ड में चाहें तो इक्वेशन ऐड करते हैं जिसकी पावर राइट की जा सकती है, ये वाला चूज़ कर ले और 2 लिखें आप, जैसे 2 है, 2 रेज टू पावर सपोज करें 3 या 4, जो भी लिखना चाहते हैं आप राइट कर लें और ऐड करते जाएं। एक ये मेथड है। दूसरा यूज़ होता है, हमारे पास मैथ टाइप सॉफ्टवेयर है, या आप लोग ऑनलाइन जो भी करना चाहें, मैथ टाइप मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, और मैं इसको क्या करती हूँ, सिंपली कंट्रोल ए, चलें इसे कट करते हैं, तो 2 राइट करूँगी, ये मैं यूज़ करूँगी ये पावर्स वाला, ये देखें, कंट्रोल जी, ओके जी, 2 राइट करी हूँ मैं, उसके ऊपर पावर लगानी है। मैंने प्रीवियस अपनी जो मैथ्स की वीडियो थी उसमें भी बताया कि मैथ्स टाइप को कैसे यूज़ करेंगे। अब पावर राइट करें, ओके, कंट्रोल ए करें, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, और कंट्रोल सी करें, और वहाँ जाकर आप अपनी जो भी इक्वेशन राइट करते हैं उसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें। ठीक है, ये मेथड बता दिया किस तरह से मैंने पावर्स डाली हैं। अब क्या करते हैं, ये एज इट इज़ रह जाएगा, ये स्टेरिक मल्टीप्लाई के लिए यूज़ किया है, 2 की पावर अब आपने 12 फाइंड करनी है। इसके लिए मैंने यूज़ किया है ऑनलाइन कैलकुलेटर, अगर आप चाहें आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वहाँ पर कर सकते हैं, तो मैंने इसके लिए किया था ऑनलाइन कैलकुलेटर। ये देखें, फाइंड पावर ऑफ 2 ऑनलाइन कैलकुलेटर, या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम, तो ये फर्स्ट जो हमारा निकलता है, इसे करें आप। 2 की पावर 12 है, तो मैं यहाँ पर एंटर, वो कह रहा है बेस करें, यहाँ पर 2 आएगी, और एक्सपोनेंट क्या राइट करना था, मैं वहीं वाला ही दिखा देती हूँ। देखिए 12 है बेस, पावर एक्सपोनेंट हमारे पास 12 है, ये ले 12 राइट करें और इसको कैलकुलेट करें, आपका देखें आंसर क्या आता है, ये देखें 4096, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। कैलकुलेटर से कर लें, आपकी मर्ज़ी। 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11 है, तो आप इसको पावर को कर दें, ये लें 11 कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये 2048। ये ऐसे आंसर्स निकालते जाएं, या अपने कैलकुलेटर से निकालें, या आंसर निकालते जाएं। अब आपको पता है 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0, तो मैंने ऑटोमेटिकली राइट कर लिया ऐसे। ये देखें, ये एज इट इज़, ये इसको मल्टीप्लाई करें 1 से, एज इट इज़ आएगा। 0 से किया कैंसिल, 0 से किया कैंसिल, ये 1 से किया एज इट इज़ आ गया। 0 वाला कैंसिल, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये 1 से किया, ये आ गया, ये 0 हो गया। ये 32 1 ज़र 32 हो गया, 16 1 ज़र 16 हो गया, ये 0 हो गया, 4 1 ज़र 4 हो गया, ये 2 0 0 हो गया, 1 1 ज़र 1 हो गया। अब इन्हें प्लस करें और आपके पास सेम एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। सेम आंसर आया मीन्स आपने करेक्ट किया। नेक्स्ट आपका जो था वो ये वाला पार्ट था जो आंसर आया। सेकंड पार्ट को भी अगेन आपने क्या करना था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो ये सिंपल सा था। तो इसमें भी सेम यही प्रोसेस है, आप इसको लें 1 मल्टीप्लाई 2 करते जाएं, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, जैसे जितने डिजिट्स हैं 0 है 1 है मल्टीप्लाई 2 करते जाएं। फिर एंड से पावर्स लगाना स्टार्ट कर दें। ये स्टार्ट में माइनस का साइन है, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट में माइनस पुट कर दें। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी। अब मैंने पावर्स का बता दिया आपको। 2 रेज़ टू पावर 15 है, तो आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2 रेज़ टू पावर 15 है, तो मैं इसको 15 करती हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, ठीक है, ये देखें, ये 3 2 7 6 8, ये मेरे पास सारा आंसर आ गया और मैंने ये यहाँ पर राइट कर दिए हैं। तो आपको पता है जब 0 से मल्टीप्लाई करूँगी वो कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, यानी 0 आ जाएगा। मैंने वो स्टेप ऐड नहीं किया, आप चाहें तो ऐड कर लें। 1 से करती जाऊँगी, देखें ये माइनस में है। मैंने क्या किया, सबको प्लस कर लिया और इसको माइनस कर लिया और मेरे पास आंसर आ गया, यानी सेम आ गया, यानी करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो कहता था सोल्व द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। ये एक्सप्रेशन है उसने ये राइट किया हुआ था, मैंने खुद राइट किया है। मैंने आपको बताया LMS ओपन नहीं हो रहा है इसलिए डाउनलोड नहीं कर सकी तो मुझे खुद बनाना पड़ा। ओके जी, ये वाला एक्सप्रेशन जो है आपने फाइंड करना था। ये कॉलम्स है ना, ये एक्स्ट्रा हैं कॉलम्स। ये कॉलम्स मैंने खुद ऐड किए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। चाहें तो इसको ऐड करें, चाहें ऐड ना करें। जो इंस्ट्रक्टर ने आपको दिया है, हमारे प्रोफेसर ने जो भी असाइनमेंट दी है, आप उसको ही यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस पेज पर कर लिया है। अच्छा जी, ये एक्सप्रेशन है ABCD। पहले अगर मैंने आपको जूनियर क्लासेस का रेफरेंस दिया, अगर आप जाए ना वहाँ पर हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ जो वेरिएबल्स कह लें या वैल्यूज़ उनके क्या है बताया हुआ था, एंड और गेट्स वगैरह, लॉजिक गेट्स कह लें या लॉजिक ऑपरेशंस बताए हुए। फिर बढ़ गए 3 हो गए, हमारी क्लास में आकर 4 हो गए। ठीक है, तो या तो एक ट्रिक भी बता देती हूँ कैसे याद कर सकते हैं आप लोग, या इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यानी फर्स्ट टाइम सारे 1, फिर एक एक कम करते जाएं, इसको 0 कर दें, फिर ये 1 हो गया तो अब 0 भाग कर इधर आ गया। ठीक है, फिर क्या है, ये 0 किया, ये 0 कर दें, यानी पॉसिबल जो वैल्यूज़ आ सकती हैं ना, कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो आपने बनाने हैं। फिर क्या है, यहाँ 0 हो गए, फिर ये वाला 0 यहाँ पर आ गया, बाकी दोनों 1 हो गए, फिर ये 0 हो गया, ये इस तरीके से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए। अच्छा, मैं ना इसका आपको हिंट देती हूँ। देखो फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट कॉलम जो भी होगा उसमें देखें 8 टाइम्स 1 आ रहे हैं और 8 टाइम्स ज़ीरोज़ आ रहे हैं। फिर सेकंड में 4 टाइम्स देखो कम होते जा रहे हैं, 4 टाइम्स 1 आ रहे हैं, फिर 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ याद करने का, जिसको याद नहीं होता। वैसे तो यही है ना जो मैं पहले बता रही थी। अब ये देखें, पहले 8 टाइम्स 1 और 8 टाइम्स 0 थे, फिर 4 टाइम्स 1 हो गए, 4 टाइम्स 0 हो गए, फिर ऐसे बढ़ते गए। अब 4 का हाफ क्या हुआ 2, तो 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स, अब 2 टाइम्स हो गए, यानी पहले 8 थे, फिर 4 हुए, फिर 2 अब 1 टाइम, 1 0 1 0 1 0 1 0। ये फॉर्म बन रही है, बना ले, आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्टली आपको मैं बता दूं, ये सिंबल नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला, ये ब्रैकेट में और प्लस, ये एक्सॉर का है। यानी ये बताती हूँ इसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है। ये जो प्लस का साइन है ना, ये शो करता है और ऑपरेटर को। ठीक है, और ये जो बार है ना, ये नॉट ऑपरेटर को शो करता है, नॉट। और ये जो डॉट नज़र आ रहा है आपको, डॉट नज़र आ रहा है ना, ये करता है एंड गेट कह लो या ऑपरेशन कह लो। ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, देखो पहले करते हैं एक्सॉर की। एक्सॉर में पता है ये 2 चीज़ें याद रखना, जब वैल्यूज सेम आ जाती हैं, सपोज करो यहाँ पर 1 1 है तब वो 0 होता है, या फिर सेम 0 0 आ जाए इकट्ठा तो तब वो 0 होता है, अदरवाइज वो 1 होता है। क्या होता है, 2 वैल्यूज़ जब सेम आ जाएं, यानी 1 1 आ जाए आपके पास या 0 0 आ जाए, तो उसका आंसर क्या आएगा 0, अदरवाइज आंसर क्या होता है 1, यानी ट्रू होता है। अब एक्सॉर फाइंड करें हम, A एक्सॉर D, तो A और D का देखें 1 और 1 आ गया। मैंने कहा था जब सेम वैल्यूज़ आ जाएं तो आंसर 0 होगा, सेम आ गया 0 हो गया। 1 एंड 0 सेम नहीं है तो 1 आ गया। देखो 1 एंड 1 सेम है तो 0 आ गया, 1 0 है सेम नहीं है तो 1 आ गया, ये सेम है 0 आ गया, देखो सेम नहीं है तो 1 आ गया, सेम है तो 0, देखो सेम नहीं है तो 1, सेम नहीं है तो 1, 0 0 है तो 0 आ गया। ठीक है, और 1 0 है यानी सेम नहीं है तो 1 आ गया, देखो 0 0 है 0 आ गया आंसर। इसी तरह से देखें, ये सेम देखी जाए, देखें A और D है ना, ये लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट वाला है, 0 0 0 आ गया। ये सेम नहीं है, देखो 0 और 1 है तो 1 आ गया, देखो 0 0 0 हो गया, और 1 0 1 हो गया, और 0 0 0 हो गया। अब ये एक्सॉर का पता चल गया। ठीक है, क्या होगा अगर 2 वैल्यूज़, 2 जो भी एक्सप्रेशंस हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं वो सेम आ जाती हैं तो आपका आंसर 0, अदरवाइज 1, यानी चेंज आती हैं तो 1, यानी 1 1 आ जाए 0 या 0 0 आ जाए 1, अदरवाइज क्या होगा 1। ये कर लिया। अब A प्लस B है, मैंने प्लस का बताया, और में ये होता है कि कोई एक वैल्यू 1 यानी ट्रू हो जाए, ट्रू यानी 1 हो जाए। अगर कोई एक वैल्यू भी 1 हुई तो आपका क्या आ जाएगा, ट्रू यानी 1 आ जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फॉल्स यानी 0 आ जाएगा। अब A और B का कहा है उसने, देखें A और B का, अब दोनों 1 हैं तो देखो मैंने 1 लगा दिया, देखो कितने इधर तक 4 टाइम्स 1 आ रहे हैं, ये देखो 1 लगा दिया, देखो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, 1 टाइम 1 लगा दिया, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अब देखो ये भी आ रहा है 0 1 1 हो जाएगा, ये भी नीचे चलते हैं। अच्छा जी,
कहाँ थे हम, ये 0 1, ये भी 1 हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब ये देखें 0 0 है तो कोई भी 1 नहीं है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0। ये देखें सारे 0 0 हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, सारी लाइन 0 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाएं। अच्छा जी, अब ये बी बार है और सी बार है। मैंने आपको बताया बार जो लगी हुई है कॉम्प्लीमेंट जिसे कहते हैं हम, तो इसका मतलब है नॉट ऑपरेटर। अब नॉट में क्या, नॉट गेट में क्या करते हैं, अगर 1 है तो उसे 0 बना दो, 0 है तो 1 बना दो। अब मुझे किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, एक बी बार की ज़रूरत पड़ रही है, एक सी बार की ज़रूरत पड़ रही है, और तो किसी की नहीं है। ए बार की नहीं है, मेरे ख्याल में ए बार की शायद नहीं है, तो मैंने ऐसे लिख दिया शायद, चलें कहीं पर होगी। ओके जी, तो क्या करना है, हमारा बी बार लेना है। बी बार में देखो बी, ये देखो बी कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 है तो मैंने देखो 0 कर दिया। ठीक है, 1 है तो मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। 4 टाइम्स देखो 1 है, 4 टाइम्स 1 है तो 4 टाइम्स 0 राइट कर दिया, और 4 टाइम्स 0 है तो 4 टाइम्स 1 कर दिया। यानी आपने क्या फोकस रखना है, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। अब ए का भी ऐसे कर देना है, बी वाले को भी ऐसे कर दो, सी वाले को भी ऐसे ही कर देना है। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, ए की तो ज़रूरत ही नहीं थी हमें, तो मैंने आई थिंक एक्स्ट्रा राइट कर दिया है, ए बार की ज़रूरत नहीं है, तो ए बार वाली लाइन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको भी कट कर देती हूँ अभी। चलें, हमारे पास अब ए बार, बी बार और सी बार आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसके साथ मैच करना। अब इन दोनों का प्लस का मतलब क्या होता है, और ऑपरेटर। और का क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो यानी 1 हुई तो हमारा आंसर 1 होगा। अब ये देखो इसमें दोनों 0, तो देखो मैंने 2 टाइम 0 लगा दिया। ये देखो ये 1 है, ये 1 है, तो एक बार है, ये 1 1 आ गया। अब आगे देखते जाए, 1 1 1 1 1, यहाँ तक देखें, यहाँ तक ये सारे 1 लगेंगे, ये देखें मैंने लगा दिए। ठीक है, नीचे चलें, ये देखें 0 0 आ रहे हैं, तो मैंने आंसर क्या लगाया, 0, ये 0, ये देखो यहाँ 1 1 आ रहा है, तो मैंने देखें 1 1 लगा दिया। यानी क्या होगा, ये मैं आपको बल्कि दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पर सर्च किया था, ये रहा। ये आप बेशक कॉलम देख लें या इंटरनेट पर सर्च कर लें। ये देखिए 2 वैल्यूज़ हैं, तो आपके पास पहले नॉट का मतलब पता है ना, यानी D1 का नॉट ले रहा है। 0 था तो 1 कर दिया, 0 था तो 1 कर दिया, 1 था तो 0 कर दिया, और 1 था तो 0 कर दिया। इसी तरह से दोनों का और ऑपरेटर फाइंड करेंगे, और ऑपरेशन यानी लॉजिक गेट्स जो है हमारे, और ऑपरेशन फाइंड करेंगे। देखें ये 0 है तो एक टाइम भी 1 आ गया तो 1 हो जाएगा, और 2 टाइम्स आ गया तो ऑब्वियसली 1 होगा। और एंड चाहिए, एंड में दोनों का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, यानी 1 का होना ज़रूरी है। तो देखें ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये देखें ये भी 0, यहाँ पर 2 टाइम्स 1 आ गया यानी सेम आ गया, तो यहाँ 1 हो जाएगा। एक्सोर में देखें, ये देखें 0 0 0 हो गया, देखिए बाकी देखें 1 आ रहे हैं, देखें 1 आ रहे हैं इन दोनों को करने से, लेकिन देखें 1 1 क्या हो गया, 0। आप यहाँ पर लॉजिक, मैंने क्या सर्च किया था मैं आपको दिखा दूँ, मैंने सर्च किया था लॉजिक ऑपरेशंस या लॉजिक गेट्स, तो उसके देखें सिंबल्स भी निकल आते हैं। देखें ये देखिए लिखा हुआ एक्सॉर है, और ये प्लस का जो साइन है वो और होता है, डॉट है यानी एंड है, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट ये जो है नॉट यानी बार के तौर पे भी लिख सकते हैं ये सारा। ठीक है, और इसी तरह से आप इसको भी कर लेंगे, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ओके जी, अब पता चल गया, इसी तरह से मैंने इसे सॉल्व किया है। फिर उसके बाद अच्छा आपने कर लिया बी प्लस सी, ये बी बार और प्लस सी बार का पता चल गया, यानी इन दोनों को देखते जाएं। प्लस का मतलब है यानी और फिर तीनों को प्लस करना है, बी सी डी एंड बी सी एंड डी, यानी तीनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू होगा, यानी 1 आएगा आंसर। देखें 1 आ गया आपके पास। ठीक है, ये दोनों या तीनों में से कोई एक भी अगर 1 हुआ तो 1 आ जाएगा। ये देखें यहाँ तक तो चल रहा है सारा 1, लेकिन ये तीनों 0 आ गए हैं, तो आंसर देखो यहाँ पर 0 आ गया। बाकी देखें नेक्स्ट में चलते हैं, ये देखें ये 1 1 चल रहे हैं, और यहाँ पर भी ये 0 कहाँ गया, एक मिनट, ये सी बी सी डी करना है। ये देखें यहाँ पर 1 चल रहा है, ये वाली चीज़ आ गई हमारी 0 सारी, तो ये 0 आ गया। इसी तरह से आप ये ऑपरेशन करेंगे, ये बी प्लस सी प्लस डी हो गया। अब इस लाइन ये है बी बार प्लस सी बार है, यानी इसका आपने एक्सोर फाइंड करना है इसके साथ, यानी इन दोनों के ऊपर अब ऑपरेशन का एक्सोर का। मैंने आपको बता दिया एक्सोर में क्या होता है, दोनों वैल्यू सेम होंगी तब 0 होगा, अदरवाइज हो। अब ये देखें ये 1 हो गया, ये देखो ये 1 हो गया, ये सेम हो गई 0, देखिए सेम सेम जा रहा है तो उतने टाइम 0 आ रहे हैं। ये देखिए ये चेंज है, 1 हो गया, चेंज है 1 1, ये देखिए ये सेम हो गया, ये 0 आ गया। इसी तरह से सेम हो गया, 0 आ गया। नीचे भी ऐसे ही सेम होता जाएगा, 0 आता जाएगा। ये देखें सेम 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 1 1 आ रहा है, 0 आ गया, और ये चेंज था 1 आ गया। एक्सोर फाइंड हो गया। नेक्स्ट उसने क्या कहा, अब ये कहता है ए
एक्सॉर डी, ये जो ये वाला आंसर, डॉट फाइंड करो ए प्लस बी। ए प्लस बी कहाँ है हमारे पास, ये, यानी इसका और इसका डॉट फाइंड करना है। डॉट क्या होता है, और में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यूज़ 1 होंगी तो आपका आंसर 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। अब ये देखें ये 0 आ गया, ये देखें ये सेम था 1 आ गया, ये नहीं 0 आ जाएगा। ये देखें ये सेम था 1 आ गया, ये चेंज था ये 0 आ गया, ये सेम था 1 आ गया, चेंज था, ये इस तरीके से चलते रहेंगे और आपका आंसर ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब वो कहता है क्या फाइंड करें, ए एक्सॉर डी, कहाँ गया ये वाला, ठीक है, ये फाइंड किया है, एक्सॉर डी डॉट ए प्लस बी, यानी ये जो आंसर आया है इसके साथ डॉट फाइंड करें इस वैल्यू का, ये दे बी बार प्लस सी बार एक्सॉर बी प्लस सी, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो। डॉट फाइंड करो यानी और ऑपरेशन करना है इन पे। और पर क्या होता है, दोनों में से सॉरी एक्सॉर कहाँ था, ए एक्सॉर डी और इसका डॉट फाइंड करना है आपने इसके साथ। डॉट यानी आपने एंड ऑपरेटर फाइंड करना है, यानी दोनों ट्रू सेम 1 हुए तो 1 होगा, अदरवाइज 0। तो देखें ये क्या है, 0 आ जाएगा आंसर, ये सेम है तो 1, ये देखें ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 0 0 0, ये देखें ये दोनों सेम हो गए हैं तो 1 आ जाएगा, सेम हो गए 1 आ जाएगा। ये देखें कोई एक भी 0 हुआ ना तो 0 आएगा आंसर। देखें ये दोनों सेम थे, सेम 1 आ गया, सेम थे 1 आ गया, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर देख लें आप लोग। ये इसकी अरेंजमेंट आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ठीक तरह आप लोग करना चाहते हैं ना अरेंजमेंट में, तो यही अरेंजमेंट बेस्ट रहती है। चाहें तो आप नीचे से ऊपर की साइड यानी ज़ीरोज़ से स्टार्ट कर लें और 0 में 1 ऐड करना स्टार्ट कर दें, चाहें तो आप इस तरह से 1 से स्टार्ट कर लें। तो ये हमारा आंसर है। मैं इसको ए वाले को कट कर लूँगी क्योंकि ए की ज़रूरत नहीं थी मुझे, ठीक है, तो ए बार तो यूज़ हुआ ही नहीं, तो मैं इसको करती हूँ डेल 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 डेल, ठीक है। तो मेरे पास आ गया ये। तो आप इसको ऐड करना चाहें ना करना चाहें आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे बी बार और सी बार चाहिए था, मैं एग्जैक्ट जल्दी से डायरेक्टली आंसर यूज़ नहीं कर सकती थी। आप पहले फाइंड कर लें, बेशक पेंसिल ले बैठें अपने रफ रजिस्टर पर करें और वहाँ पर करके फिर आप लोग बेशक डायरेक्टली आंसर लिख दें, ये ऐड ना करें, क्योंकि इंस्ट्रक्टर का कोई पता नहीं, अगर तो उसने लिखा है कि यही इसी फॉर्मेट में आपने बनाना है और चेंज नहीं करना तो आप ना ऐड करें, अदरवाइज़ यू कैन ऐड इट। ओके जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी असाइनमेंट्स का आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियोस में, या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती होती हैं, वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा मिनिमम जो है एटलीस्ट आप लोग मुझे जैसे वीडियो अपलोड होती है, असाइनमेंट अपलोड होती है आप लोगों की, आप लोग मुझे उसी टाइम ही सेंड कर दिया करें, ईमेल कर दिया करें, क्योंकि टाइम नहीं होता। बहुत सारी अभी भी असाइनमेंट्स पेंडिंग पड़ी हैं और मैं सोच रही हूँ स्टार्ट कहाँ से करूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।